जय हिंद तो साथियों, चैप्टर 5th है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। अभी तक हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और कैसा लगा है आपको ये चारों चैप्टर, ये आप कमेंट में अच्छे से बता सकते हो। तो इसमें कुछ विजुअल के माध्यम से हम ये चीजें देखने वाले हैं। अब ये मैक्सवेल भाई ने क्या बोला है, मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग मैनी थिंग्स इन मैनी डिफरेंट वेज। अलग अलग वेज तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को बता सकते हो, किस में, मैथ से में। चलो तो देखते हैं। मूविंग बियॉन्ड द इक्वल्स साइन। अब देखो ये इक्वल का रोल जो होता है ना, अगर आप मैथ में इक्वलिटी सीख गए तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। समथिंग द रियल वर्ल्ड डज नॉट फिट परफेक्टली इनटू एन इक्वेशन। पूरा विश्व एक इक्वेशन में फिक्स नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो 30 रुपये पर केजी के हिसाब से कोई सी आइटम से, और भैया के पास है 200 रुपये। अब ये 200 का नोट और ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो 30x इक्वल्स टू 100 कभी हो सकता है क्या? नहीं। ही कैन नॉट वाइज अ फ्रैक्शन ऑफ अ पैकेट, है ना। इसके फ्रैक्शन के पैकेट ये नहीं खरीद सकता। क्यों? अब रीजन क्या बन सकता है? क्योंकि वो लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर सकता जो बजट उसने बना रखा है वो, और इस टाइप से वो डिवाइड नहीं कर सकता, है ना। आप बोलोगे चाहिए, लेकिन उसके पास इस नोट से पूरी चीजें खरीदना है, तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन बन जाएगी। अब इनइक्वालिटीज के रूल क्या क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, या तो कोई सी चीज बड़ी होगी या कोई सी चीज एकदम छोटी होगी, ठीक है। दूसरा है सिलेक्ट इनइक्वालिटीज, ये है स्ट्रिक्ट, या तो छोटी या बड़ी। इसमें या तो बराबर या उससे छोटी, है ना, या तो बराबर या उससे बड़ी, ये सिलेक्ट इनइक्वालिटीज है। अब कुछ एक्सप्रेशन विथ ओनली नंबर्स, नंबर के साथ कुछ एक्सप्रेशन, जैसे 5 है, 3 से हमेशा बड़ा है, 7 है, 5 से बड़ा है, 5 x से बड़ा है, और जो एक इक्वेशन है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी है ना। लिटरल एक्सप्रेशन है एक, और दूसरा है आपका न्यूमेरिकल, नंबर नंबर के बीच में, यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका दूसरा आ जाएगा। सेप्स द सॉल्यूशन, है ना, सॉल्विंग 230x लेस देन 200 गिव्स x 20/3, है ना। जब डिवाइड करोगे 0 0 का तो 20/3 के रेशियो में ये बचेगा, और डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 6.66। बट व्हाट x एक्चुअली इक्वल, x किसके रियल में बराबर रहेगा? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर टाइप, नंबर किस टाइप के हैं। अब देखना, नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे हम? काउंटेबल आइटम्स लाइक पैकेट्स ऑफ राइस। राइस के आपको पैकेट काउंट करना है तो आप इस नंबर में 1 2 3 4 5 6 में काउंट कर सकते हो। इंटीजर्स इंक्लूड्स नेगेटिव एंड जीरो, जीरो और नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लोगे, जैसे ये नंबर लाइन है, ये न्यूट्रल है, इससे इधर पॉजिटिव वाले और इधर वाले नेगेटिव वाले, है ना। तो ये सारे नंबर आपके काउंट होंगे। रियल, अगर कंटिन्यूस वैल्यू है तो उसको बोलेंगे रियल नंबर, है ना। जैसे एक से बिलोंग्स -∞ टू 20/3 के बीच का जो भी नंबर है वो सब, ठीक है। कंटिन्यूटी में क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। द 2 गोल्डन रूल्स ऑफ मैनिपुलेशन के 2 नए नियम, एक है फर्स्ट एडिशन एंड दूसरा है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इक्वल नंबर्स में बी डिवाइडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स विदाउट अफेक्टिंग द साइन, ना। या तो दोनों साइड आप नंबर को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, विदाउट अफेक्टिंग द साइन, साइंस को बदले बिगाड़, है ना। 5x-3 और इधर है 3x-1। देखो ये 3x को उस साइड ले सकते हो, 3 को इस साइड ला सकते हो, तो जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4। इसमें से कम करोगे तो ये हो जाएगा 2x, डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2, ना। 2 किससे बड़ा निकल रहा है आपका? x से बड़ा, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होगी। अब मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन में क्या होगा? बोथ साइड कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। दोनों साइड एक ही नंबर से या तो डिवाइड कर दो या एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों बैलेंस ही क्या रहेंगे आपकी? इक्वल हो जाएंगे। 2x ग्रेटर देन 4, और 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो ये 2 खत्म, इधर 4 2 टाइम में खत्म। तो ये आपको इक्वलिटी वाला रूल में मिल जाएगा, वैल्यू सेम ही आने वाली है।
है ना। तो यही आपके कुछ गोल्डन इसके रूल्स हैं। अब क्या है डेंजर जोन, है ना। व्हाट आर डेंजर जोन? द नेगेटिव रिवर्सल व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर। किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ? नेगेटिव। द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी मस्ट बी रिवर्स्ड। जो साइन हो जाएंगे वो बदल जाएंगे इनइक्वालिटीज में। ट्रू स्टेटमेंट 3 2 से बड़ा है, लेकिन रिजल्ट है -3 स्ट्रिक्टली लेस देन -2। अगर लेकिन आपने दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आप बोलते हो ना दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन -1 से करने में -3 वर्सेस -2, तो -2 बड़ा होगा। जितना छोटा नंबर माइनस में होगा वो उतना ही बड़ा रहेगा। -2 इज ग्रेटर देन -3। तो हर जगह ये फॉलो नहीं होगा, ये आप ध्यान रख सकते हो। ग्राफिंग द बाउंड्रीज, है ना, बाउंड्रीज की ग्राफिक्स। एक है आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, है ना। ये क्या है? ओपन सर्कल डिनोट्स द नंबर इज एक्सक्लूडेड। ओपन सर्कल क्या डिनोट कर रहा है? जो नंबर है वो कैसे है? एक्सक्लूडेड है। जैसे पॉजिटिव 3 से छोटे नंबर। अब 3 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 2 1 0 माइनस के जितने भी हैं वो सारे। मतलब कहाँ तक जा सकते हैं आपके? आप बोल सकते हो कि सर ये आपका जो x है उसका नंबर 3 से तो छोटा रहेगा, और x इधर कहाँ तक जा सकता है? माइनस का इन्फिनिटी तक जा सकता है। दूसरा आएगा आपका स्लैक इनइक्वालिटीज। डार्क सर्कल डिनोट्स द नंबर इज इंक्लूडेड, है ना। ये बता रहा है कि ये नंबर इसमें एक्सक्लूड नहीं है, इसमें बोल रहा है ये डार्क नंबर इसमें इंक्लूड है। x जो है 1 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा। तो 1 से बड़े नंबर 2 3 4 मतलब कहाँ तक जा सकते हैं आपके नंबर? जहाँ तक आप ले जाओगे। तो ये इस टाइप की इनइक्वालिटी हो जाएगी। जैसे x है 1 से बड़ा या ग्रेटर देन और इन्फिनिटी से छोटा रहेगा या उसके समान रह सकता है। इस टाइप की आपकी क्या रहेगी? इनइक्वालिटीज रहेगी। लेकिन ये रूल थोड़ा सा मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। ये x है ना, ये 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, इनके बीच में ये रहने वाला है। हाँ, तो अब कुछ वॉक थ्रू सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वालिटी, अब लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या हो? 1 हो। जैसे 5x माइनस 3 और 3x प्लस 1 फॉर अ रियल नंबर, ये वैल्यू है। अब सब्सट्रैक्ट 3x फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड, दोनों साइड से 3x को माइनस कर दो। इधर से 3x माइनस करा 2x, इधर 3x माइनस करा तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 8 3 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करो? 3 जोड़ दो, क्योंकि ये 3 उड़ाना है आपको। इधर भी 3 जोड़ दो, इधर भी 3 जोड़ दो, तो इधर क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। अब कैसे बच रहा है इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, तो चलो डाउट को उड़ाते हैं अपन, है ना। जब करने आए हैं तो इसमें क्या करा आपने? जैसे ये लिखा है 5x माइनस 3, उन्होंने क्या बोला है कि 3x को माइनस कर दो। ठीक है भैया, हमने इधर भी माइनस कर दिया और इधर 3x था, इसमें से भी 3x क्या करा? माइनस करा। इससे कैंसिल, इसमें से माइनस करा तो आपका बचेगा 2x माइनस 3 लेस देन 1। अब अगले में बोला कि 3 को जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? 2x माइनस प्लस 3 और इधर भी 1 प्लस 3। देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, क्या बचेगा आपका? 2x लेस इक्वल टू 4। ठीक है, अब डिवाइड बाय 2। उन्होंने बोला कि अगली स्टेप में आप क्या करो? 2 से डिवाइड करो। ठीक है, लो भाई 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से ये 2 कैंसिल, बचा x। ये 2 से इसको काटोगे तो क्या बचा? 2। ये आ गई आपकी इक्वेशन। मतलब इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो। कुछ आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को इस टाइप से मिल सकते हैं। हाँ, तो हैंडलिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करोगे? जैसे ये नंबर दे रखा है 3x माइनस 4 अपॉन 2 और x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो अब इसकी कुछ इक्वेशन है हमारे पास।
सिंप्लीफाई द राइट साइड, एक साइड से शुरू करो, जैसे लिखा x माइनस 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, करंट स्टेट क्लियर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, जो इक्वेशन है उसके अंदर। तो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से सोल्व करना है। तो ये जो इक्वेशन है 3x माइनस 4/2 और x माइनस 3/4, तो इनने क्या करा, 4 का इंटू करा, 1 में माइनस करा, तो ये इक्वेशन आपको देखने को मिली होगी। चाहो तो ये 2 से ये 4 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2। क्या बचेगा, 2, ठीक है। कैसे, ये देखो ये 4 से इसको मैंने कैंसिल करा, ये 2 बचा, ये 2 का इधर कर देंगे 2, 3x माइनस 4 लेस ग्रेटर x माइनस 3 का इंटू करो तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 8 लेस इक्वल x माइनस 3। अब देखो ये x इधर लिया और इसको इधर ला सकते, या फिर आपको मान लो जो चीज़ हटाना, मान लो इधर से मुझे x हटाना, तो मैं x को माइनस करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने x माइनस करा तो इधर 6 में से x से जाएगा तो 5x माइनस 8, इधर आपका कुछ माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ से 8 हटाना है मुझे, क्या हटाना, 8। तो मैं क्या करूँगा, ये 5x से लिखा है ना, इसको अब मैं लिखता हूँ ये वाली स्टेप को, यहाँ से 5x लिखा है माइनस 8, और इसमें 8 क्या कर दो प्लस का, माइनस 3 लिखा है, इधर भी प्लस का 8, तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल, क्या बचेगा 5x, और इसमें से ये जाएगा तो 5, ठीक है, डिवाइड बाय 5 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका x अब सॉरी 5x/5 इक्वल ग्रेटर 5/5, इससे ये गए तो 1, इससे ये कैंसिल, तो आपका x ग्रेटर इक्वल 1 बच रहा है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 1 ना, 1 से कहाँ तक जा सकती है नंबर लाइन, इन्फिनिटी तक। अब क्योंकि ग्रेटर है 1 से, तो x 1 के बराबर होगा, या तो 1 होगा या उससे बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा कहीं तक भी हो सकता है, यहाँ तक आपकी इन्फिनिटी जाए वहाँ तक। अब कुछ एकेडमिक एवरेजेस के बारे में बात है कि अ स्टूडेंट स्कोर 62 एंड 48 ना, स्कोर करे हैं, एक में 62 है, एक में 48 है, इन द फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म में। तो व्हाट इज द मिनिमम स्कोर नीडेड इन द फाइनल एग्जाम टू सिक्योर एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60, क्या स्कोर करे कि उसको तीनों का निचोड़ 60 के बराबर मिले। तो हमें क्या करना रहता है, एक सिंपल कैलकुलेशन, इन तीनों को जोड़ लो, 62, 48 और x, कितने नंबर है, 1, 2 और 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। उन्होंने बोला है 60 से अप्रोक्स होना चाहिए या 60 से बड़ा हो, तो हमने ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा 60 लिख दिया, 3 का इंटू इधर 60 में करेंगे तो 180, इन दोनों को जोड़ा तो 110, और x इसको इधर लगा माइनस, ये x ग्रेटर इक्वल टू 70, मतलब आपको लगभग 70 मार्क्स चाहिए एवरेज तक पहुंचने के लिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार संख्या ना, लगातार संख्या ना, क्योंकि ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे और बहुत बार कंफ्यूज आ जाओगे। कंजिक्यूटिव और नेचुरल नंबर बोथ मस्ट बी लार्जर देन 10, है ना, सारे क्या होने चाहिए, जो भी 2 नंबर हैं वो 10 से बड़े होने चाहिए। देयर कंबाइंड सम मस्ट बी लेस देन 40, लेकिन इनका कंबाइंड सम 40 से कम हो। तो अब हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, फर्स्ट x ग्रेटर देन 10, सेकेंड में क्या करा, x और x प्लस 2, उनने बोला 2 और नेचुरल नंबर है ना, तो 2 नेचुरल नंबर लिए और वो क्या है 40 से छोटे होने चाहिए, तो लो 40 से छोटे कर दिए, इन दोनों को जोड़ा 2x और ये 2, दोनों का 2 चाहो तो कॉमन लेके इधर डिवाइड आप कर सकते हो, ये माइनस कर दो, 38 2 से डिवाइड करा तो 19, तो जो नंबर रहने वाले हैं वो आपके 19 से छोटा रहेगा, उनने बोला 10 से बड़ा। तो देखो 11, 13, 15, 17, ये 3-4 नंबर आपके बन रहा है, 11 और 13, ये 13, 15, 15, 17 और 17, 19, तो आपके 4 वैलिड पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे।
लेकिन सम जब जोड़ो तो 40 से कम आना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है 40 से कम ही आना। अब कुछ केमिस्ट्री मिक्सचर में इसका यूज़ होता है, जैसे एडिंग X लीटर ऑफ 30% एसिड टू 600 लीटर ऑफ 12% एसिड टू क्रिएट मिक्सचर बिटवीन 15% एंड 18% एसिड। अब कुछ मिक्सचर की बात हो रही है, जैसे 600 लीटर का जो है उसमें 12% एसिड है। एक कोई सा X लीटर का है जिसमें 30% एसिड है। दोनों का मिक्सचर में 1600 लीटर प्लस XL लीटर बराबर है 15% टू 18%, है ना? इतना आपका है। तो अब इसमें कुछ लिमिट लगा रखी लोअर बाउंड की। क्या करा, XL का जो है पहले 15% से निकाला और उसको लेस देन रखा 13% और इसका 12% से। अपर बाउंड जब रखी तो यहाँ पे रखा क्या आपका 13% एक 12, मतलब एक बार ये टोटल से इससे छोटा रखा, एक बार इसको इससे छोटा रखा, तब जाके इनकी कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यू आपको देखने को मिलेगी इसमें, है ना? तो ये भी आप लीनियर इससे कर सकते हो। समरी एंड रेफरेंस क्या है, बाउंड्स स्ट्रिक्ट में आपका लेस और इक्वल, और सिलेक्ट में आप ग्रेटर देन लेस देन इक्वल। कोर रूल क्या होगा, इक्वल ऑपरेशन मेंटेन द बैलेंस अनलेस मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव विच रिवर्स द साइन। ठीक है, इक्वल ऑपरेशन जो है मेंटेन करना है, बैलेंस, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो या रिवर्स जो भी कर रहा है वो। ओपन सर्कल एक्सक्लूड द नंबर लाइन, डार्क जो सर्कल रहेगा इंक्लूड्स द नंबर लाइन। ओपन में सर्कल है तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, डार्क है तो वो इंक्लूड होगा। अब मास्टर द मैथ के साथ आप ऐसे ही जोड़ सकते हो। प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए अप्लाई दिस रूल टू एक्सरसाइज, सॉलिडिफाई, अंडरस्टैंड। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चली गई होगी किसके द्वारा आप पढ़ रहे हो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको समझाई जा रही है ना? तो सेशन में नए आए हो तो अच्छे से देख लें वीडियो, समझे और कुछ अच्छे बेटर रिजल्ट की अपेक्षा आप कर सकते